भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर एक खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही है। कहीं लिखा है कि भारत ने बांग्लादेश की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो कहीं हेडलाइन चलती है इंडिया कैप्चर्ड 60 किलोमीटर इन चिकन्स नेक कॉरिडोर। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सच में भारत ने बांग्लादेश में घुसकर कोई इलाका अपने कब्जे में लिया है, यह सिर्फ मिस इंटरप्रेटेड रिपोर्ट्स और यूट्यूब थंबनेल का खेल है? आज हम इस पूरे मुद्दे को शांत दिमाग से समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर दरअसल है क्या और भारत के लिए ये इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि ये चिकन नेक होता क्या है। भारतीय नक्शे को अगर आप ऊपर से देखें तो आपको एक पतला सा हिस्सा दिखेगा, जैसे बड़े शरीर को एक पतली सी गर्दन जोड़ती है। ये पतला हिस्सा ही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन्स नेक कहा जाता है। ये इलाका पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से यानी सिलीगुड़ी शहर के आसपास पड़ता है। इसकी चौड़ाई सबसे पतली जगह पर लगभग 20 से 22 किलोमीटर के आसपास है। ऊपर की तरफ नेपाल और भूटान और नीचे की तरफ बांग्लादेश है, यानी कल्पना करो तो बीच में एक बहुत पतली पट्टी है जो ऊपर और नीचे से दूसरे देशों से घिरी हुई है, और वही पट्टी मेनलैंड इंडिया को पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ती है। इसीलिए इसे कहा जाता है इंडिया की लाइफ लाइन या एचलीज हील्स, और आम भाषा में चिकन की गर्दन यानी कि चिकन नेक कहा जाता है, चिकन्स नेक। अब सवाल ये आता है कि इस छोटे से टुकड़े की इतनी चर्चा क्यों है? क्योंकि यही कॉरिडोर रेलवे और सड़क दोनों से बाकी भारत को पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, जिसमें शामिल हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब कुछ। अगर किसी वजह से ये कॉरिडोर ब्लॉक हो जाए, मान लो युद्ध, ब्लॉकेड या किसी भारी हमले की वजह से, तो जमीन के रास्ते से नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट कट सकता है। जरा सोचिए, सेना की मूवमेंट, सामान की सप्लाई, पेट्रोल डीजल, रोजमर्रा का व्यापार, सब पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए भारत की हर सरकार और आर्मी के लिए ये जगह सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि सुरक्षा की धड़कन है। अब देखते हैं कि इस चिकन नेक को लेकर टेंशन क्यों रहती है। इसमें भूगोल की दिक्कत, पतला इलाका, चारों तरफ से बॉर्डर, अगर दुश्मन देश या कोई बड़ा पावर यहाँ प्रेशर बनाए तो भारत के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल का कॉम्बिनेशन, ऊपर से चीन और भूटान, नीचे से बांग्लादेश और वेस्ट से नेपाल, ये पूरा रीजन एक तरह से जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड बन जाता है। अगर बात करें बांग्लादेश के एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बांग्लादेश इस इलाके के पास वाले कुछ एयरबेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि इसमें चीन की मदद शामिल हो सकती है। इससे भारत की चिंता बढ़ती है, क्योंकि कोई भी एयर या मिसाइल बेस अगर चिकन नेक के आसपास एक्टिव हो जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में भारत अपनी तरफ से इस कॉरिडोर को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित करने की कोशिश करता है। भारत क्या कर रहा है? सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो भारत ने इस एरिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि नई मिलिट्री यूनिट्स और बटालियनों की तैनाती, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों, असम और आसपास के जिलों में नई आर्मी बटालियन, बॉर्डर पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने S-400 जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के आसपास डिप्लॉय किए हैं। सड़क और रेल नेटवर्क मजबूत करने की अगर बात करें तो मल्टीपल हाईवे,
ब्रॉड गेज रेलवे और वैकल्पिक रूट तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में सप्लाई लाइन जल्दी से जल्दी मेंटेन रहे। नजर और निगरानी की बात करें तो ड्रोन, रडार, सैटेलाइट और इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए इस पूरे इलाके की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, अगर कभी संकट आए तो भारत का नॉर्थ ईस्ट किसी भी सूरत में देश से कटा हुआ ना रहे। अब वापस आते हैं उस वायरल खबर पर। कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल ने यह दावा किया है कि भारत ने 60 किलोमीटर तक अपना कंट्रोल बढ़ा लिया है और जो इलाका पहले बांग्लादेश का माना जाता था वह अब भारत के कंट्रोल में आ गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से ऐसी किसी जमीन कब्जा करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने भी ऐसी किसी घटना को लेकर कोई आधिकारिक विरोध या बड़ा बयान नहीं दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ज्यादातर मिस रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया का अतिशयोक्तिपूर्ण नैरेटिव है। असल में जो हो रहा है वो ये है, भारत अपनी पहले से मौजूद टेरिटरी यानी अपने ही राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार आदि में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। बॉर्डर के पास नई पोस्ट, कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं ताकि चिकन नेक कॉरिडोर की सिक्योरिटी और मजबूत हो सके। इसे कई चैनल्स ने इस तरह पेश किया कि जैसे भारत धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदर घुस रहा है, जबकि ग्राउंड पर बात ज्यादातर डिप्लॉयमेंट और सुरक्षा प्रिपरेशन की है, न कि किसी नए इलाके को हथियाने की। अगर शॉर्ट में बात करें तो चिकन नेक क्या है कि उत्तर बंगाल में स्थित एक पतला भूभाग जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। लोकेशन है इसकी पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी के पास, उसके आसपास और नेपाल व भूटान के बीच में है। दक्षिण जो कि बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक महत्व की अगर इसके बात करें तो भारत नॉर्थ ईस्ट के बीच है और यही मुख्य सड़क और रेल कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है। किसी भी युद्ध का ब्लॉकेड की स्थिति में भारत के लिए सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी पॉइंट है। चुनौतियां जो कि है, बहुत पतला भूभाग है, आसानी से ब्लॉक हो सकता है। आसपास का इलाका कई देशों से घिरा, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सबसे है और बांग्लादेश और क्षेत्रीय भू राजनीति में चीन की संभावित भूमिका है। रणनीति, भारत की रणनीति की अगर बात करते हैं तो नई सैन्य तैनातियां, बटालियन और बॉर्डर पोस्ट और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 की तैनाती की गई है। हाईवे, रेलवे और वैकल्पिक रूट्स का विकास किया जा रहा है। इंटेलिजेंस और सर्विलांस को मजबूत करा जा रहा है। अब बात करें अफवाहों की तो अफवाह जो बनाम तथ्य है, भारत ने बांग्लादेश की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अभी तक विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि नहीं की गई है कि ऐसा कुछ हुआ है। ज्यादातर रिपोर्ट्स से सोशल मीडिया का मिस रिपोर्टिंग या एग्जैक्ट जनरेशन मानती हैं। उम्मीद है अब आपको चिकन नेक और इस वायरल खबर दोनों की असली तस्वीर साफ हो गई होगी। अगर ऐसे और जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सपोर्ट करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।